तो हेलो बच्चों, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क साइंस जोन में बहुत बहुत वेलकम है और उम्मीद करते हैं बाबू कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बाबू, आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत मस्त चल रहा होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबू आज 2 फरवरी आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई है और जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने गए हैं बाबू, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लेके आ गए हैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईट मन के तथा अवस्थियां, जिसको हम बाबू हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पिछले 5 लेक्चर हम इस चैप्टर का ले चुके हैं। आज छठा लेक्चर। आज की जो क्लास है बाबू वो है नगर नियोजन से संबंधित, जिसमें कल एक पॉइंट हम पढ़ चुके थे नगर नियोजन में, जिसका नाम था बाबू सड़क व्यवस्था के बारे में। और सड़क व्यवस्था हम देख चुके थे कि मोहनजोदड़ो का जो एक प्रमुख विशेषता है वो है वहां की सड़क व्यवस्था। बाबू, सड़क व्यवस्था जो थी, वहां की सड़कें जो मुख्य सड़क की लंबाई थी, यानी कि मुख्य सड़क की चौड़ाई जो थी वो 9.15 मीटर चौड़ा था और अन्य सड़कों की लंबाई 2.75 से 3.66 मीटर तक चौड़ा था। और वहां पे नगर नियोजन होने के कारण और जाल पद्धति के आधार पर जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण प्रकार की थी, और इस कारण वहां की जो नगर थी वो कई खंडों में विभक्त हो गई थी। इसलिए इस पद्धति को बाबू ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया था। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बाबू जल निकास प्रणाली। नगर नियोजन का दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? जल निकास प्रणाली। तो बाबू इसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता वहां की प्रभावशाली जल है ना, प्रभावशाली जल निकास प्रणाली है, ठीक है। यहाँ की अधिकांश भवन में निजी कुएं तथा स्नानगार थे, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो भवन हुआ करती थी उसमें पर्सनल है ना निजी कुएं होते थे और निजी स्नानगार हुआ करता था। उसके बाद बोला है कि भवन के कमरे, रसोई, स्नानगार, शौचालय इत्यादि, यानी कि सभी का पानी छोटी छोटी नाली से हो निकलकर गली के नाली में आता था। यानी कि जो भवन में यानी कि आपका कमरे का या फिर रसोई का या फिर स्नानगार या शौचालय का जो भी पानी हुआ करता था वो छोटी छोटी नाली की सहायता से गली की नाली में आके मिलता था, ठीक है। उसके बाद बोला है बाबू कि गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा गया था, ठीक है, ताकि वो एक जगह से निकल सके। तीसरा है बाबू आपका, तीसरा में है स्नानगार। स्नानगार भी मोहनजोदड़ो का एक क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो का स्नानगार एक विशेषता थी। बोला कि मोहनजोदड़ो का एक सार्वजनिक स्थल विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानगार है, यानी कि यह दुर्ग में स्थित है, बहुत बड़ा दुर्ग है, उसमें एक विशाल स्नानगार स्थित है। बोला है इसकी लंबाई 39 फुट, मीटर पूछे तो 14.5 मीटर, यानी कि 39 फुट 14.5 मीटर, चौड़ाई 23 फुट, मीटर पूछे तो 7 मीटर एवं गहराई 8 फुट, मीटर 2 पॉइंट है ना, यानी कि 2.44 मीटर थी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बताइए स्नानगार की लंबाई कितनी थी फुट में 39, अगर पूछे कि चौड़ाई कितनी थी 23 फुट, गहराई कितनी थी 8 फुट, ये तो फुट में हो गई। अगर आपसे पूछे स्नानगार की लंबाई कितना मीटर था तो 14.5 मीटर, कितना चौड़ाई में कितना चौड़ा मीटर था 7 मीटर चौड़ी थी, और गहराई कितना मीटर थी 2.44 मीटर। उसके बाद बोला है कि स्नानगार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। स्नानगार के चारों ओर क्या था बाबू? कमरा तथा बरामदा। उसके बाद बोला है इसमें कि स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी, यानी कि पक्की ईंटों की बनी थी, है ना, पक्की ईंटों की बनी थी। इस प्रकार से बाबू नगर नियोजन का हम 3 पॉइंट अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें पहला था सड़क व्यवस्था, दूसरा आपका जल निकास प्रणाली, और तीसरा है बाबू स्नानगार। और एक और बच गया है जो अनानगार है, उसको हम पढ़ेंगे और तब चलेंगे हम बाबू इसके
हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के रूप में जो पॉइंट हमें बचा हुआ है उसको देखेंगे। फिलहाल आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप सभी से हम मिलते हैं बाबू अगली क्लास में वीवीआई पॉइंट के साथ, और जो ऑब्जेक्टिव सारे पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स होंगे उसको भी लेके आएंगे, और ये चैप्टर का जो भी वन शॉट के रूप में होगा सभी को हम एक बार देख लेंगे बाबू। तो आप सभी से मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।